द कैपिटल सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबों का पुनः स्वागत है और अभिनंदन है। तो चलिए पेपर 2 के लिए फिर हम एक नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों के लिए लाए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन की हर बारीकी को समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन गोंडवाना भूखंड के किस भाग में झारखंड स्थित है ना, यानी कि एंशियंट गोंडवाना लैंड। प्राचीन गोंडवाना भूखंड के किस भाग में झारखंड स्थित है? ए उत्तर पूर्वी शोर, बी दक्षिण पश्चिमी शोर, सी मध्य क्षेत्र, डी उत्तर पश्चिमी शोर। बतलाइएगा आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी छोर, नॉर्थ ईस्टर्न, है ना, उत्तर पूर्वी छोर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, झारखंड का छोटानागपुर पठार क्षेत्र प्रारंभिक भूवैज्ञानिक काल में दीर्घकालीन अपरदन के परिणाम स्वरूप एक संप्राय मैदान के रूप में विकसित हुआ। इसके पश्चात क्रिटेशियस तथा आरंभिक इयोसीन काल में हुए ज्वालामुखीय उद्गारों के कारण प्राचीन नीस एवं ग्रेनाइट शैलों के ऊपर व्यापक रूप से बेसाल्ट की परतें फैल गई। कालांतर में तीव्र अपक्षय प्रक्रियाओं के प्रभाव से इन बेसाल्ट शैलों का रूपांतरण बॉक्साइट एवं लिग्नाइट जैसे आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिजों में हुआ। उपरोक्त विवरण झारखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है? देख रहे हैं किस क्षेत्र से संबंधित है, देख रहे हैं ना। दी छोटानागपुर प्लेटू ऑफ झारखंड के बारे है ना। प्रारंभिक भूवैज्ञानिक काल में दीर्घकालीन अपरदन के परिणाम स्वरूप एक संप्राय मैदान के रूप में विकसित हुआ। इसके पश्चात क्रिटेशियस तथा आरंभिक इयोसीन काल में हुए ज्वालामुखीय उद्गारों के कारण प्राचीन नीस एवं ग्रेनाइट शैलों के ऊपर व्यापक रूप से बेसाल्ट की परतें फैल गई। तो बतलाइएगा ऑप्शन ए पाट पठार क्षेत्र, बी रांची हजारीबाग पठार, सी दामोदर बराकर घाटी, डी संथाल परगना उच्च भूमि। दूसरा का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पाट पठार क्षेत्र। अब देखिएगा तीसरा, गुमरो एवं एरो नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? ए बंसलोई नदी, बी ब्राह्मणी नदी, सी गुमानी नदी, डी कन्हर नदी। देखिएगा है ना, दी गुमरो एंड एरो है ना रिवर्स के बारे बताया गया है कि किस नदी की सहायक नदियां हैं। बताइए तीसरा का आंसर दीजिएगा। तीसरा का आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी। चलिए अब आते हैं 4 में। चारक खुदरा हॉट वाटर स्प्रिंग झारखंड के किस जिले में स्थित है? चारक खुदरा हॉट वाटर स्प्रिंग, ए हजारीबाग, बी बोकारो, सी लातेहार, डी धनबाद। आंसर क्या हो जाएगा? डी, याद रखिएगा धनबाद। अब 4 में आइएगा, 5 में आइएगा। मार्च और जून के तापमान के बीच का अंतर सबसे कम किस निम्नलिखित शहर में पाया जाता है? रांची, धनबाद, जमशेदपुर, मेदिनीनगर, है ना। मार्च और जून के तापमान के बीच का अंतर सबसे कम, बतलाइएगा 5 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। 6 में आइएगा। भूमि का समुद्र सतह से 305 मीटर ऊंचा होना चाहिए, है ना। भूमि का समुद्र सतह से
305 मीटर ऊंचा होना चाहिए। तापमान अधिकतम 12 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। उपरोक्त परिस्थितियां किसके उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं? ए लाल, बी जूट, ये लाख होना चाहिए, लाख, बी जूट, सी फूल वाले पौधे, डी सब्जियां। छठा का आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा लाख, ठीक है ना। चलिए 7 में आते हैं। 2025 के किस महीने में लौह अयस्क आयरन और का खनन सबसे अधिक किया गया है ना? मार्च, मई, अगस्त, नवंबर। किस महीने में लौह अयस्क का खनन सबसे अधिक किया गया? 7 का आंसर दीजिएगा। 7 का आंसर हो जाएगा मार्च महीने में, याद रखिएगा। अब 8 में आते हैं। झारखंड की टांड भूमि को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 1, 2, 3, 4। 8 का आंसर बतलाइएगा, है ना। यानी कि हाउ मेनी कैटेगरीज इज द टांड भूमि ऑफ झारखंड डिवाइडेड इनटू? 8 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा 3, है ना, 3। अब 9 में आते हैं। ऑपरेशन डाका बेड़ा का संबंध किससे है? डाका बेड़ा, ए अपहरण किए गए बच्चों की घर वापसी से, बी आदिम जनजातियों तक राशन पहुंचाने से, सी नक्सलियों को पकड़ने से, डी सम्मेद शिखर विवाद के निवारण से। 9 का आंसर दीजिएगा। ऑपरेशन डाका बेड़ा आंसर हो जाएगा नक्सलियों को पकड़ने से, है ना, अरेस्टिंग नक्सलाइट्स। 10 में आते हैं। आईपीएल 2026 के लिए झारखंड के सुशांत मिश्रा को किस आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम में खरीदा है? सुशांत मिश्रा को, ए मुंबई इंडियंस, बी राजस्थान रॉयल्स, सी कोलकाता नाइट राइडर्स, डी चेन्नई सुपर किंग्स। 10 का आंसर हो जाएगा बी राजस्थान रॉयल्स, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स। 11 संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ किस तिथि को ली? ए 15 जुलाई 2024, बी 25 जुलाई 2024, सी 31 जुलाई 2024, डी 5 अगस्त 2024। बतलाइएगा 11 का आंसर। 11 का आंसर हो जाएगा 31 जुलाई 2024, ठीक है। चलिए अब 12 में आते हैं। झारखंड राजभवन का निर्माण किस तिथि से बदलकर झारखंड राजभवन का नाम किस तिथि से बदलकर लोक भवन किया गया है? ए 26 जनवरी 2026, बी 15 अगस्त 2025, सी 1 जनवरी 2025, डी 3 दिसंबर 2025। 12 का आंसर दीजिएगा। 12 का आंसर हो जाएगा डी 3 दिसंबर 2025 को। चलिए अब 13 में आते हैं। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत उपचार की सुविधा अधिकतम कितनी राशि तक उपलब्ध है? उपचार की सुविधा अधिकतम कितनी राशि तक उपलब्ध है? किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत। ए 3 लाख, बी 5 लाख, सी 7 लाख, डी 10 लाख। 13 का आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देश के लखपति करदाताओं में झारखंड का स्थान क्या है? ठीक है ना। ए
पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। देश के लखपति करदाताओं में झारखंड का स्थान क्या है? 14 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है। झारखंड में समाधान पोर्टल किस एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है ना? समाधान पोर्टल किस एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है? ए झारखंड पुलिस, बी महिला शक्ति, सी डाक विभाग, डी डॉक्टर संघ। 15 का आंसर बतलाइएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा झारखंड पुलिस, है ना। 15 का क्या हो गया? ए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिक्सटीन में आइएगा। झारखंड विधानसभा द्वारा 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे दिया गया है? ए सीपी सिंह, बी राज सिन्हा, सी नीरा यादव, डी लंबोदर महतो। 16 का आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा राज सिन्हा। ठीक है, राज सिन्हा। 17 टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का निधन कब हुआ? 7 फरवरी 2024, बी 23 अगस्त 2024, सी 9 अक्टूबर 2024, डी 27 दिसंबर 2024। बतलाइएगा। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 9 अक्टूबर 2024। अब आते हैं, झारखंड के वीर शहीद पुस्तक के लेखक कौन है? ए डॉक्टर विनय कुमार, बी डॉक्टर सुरेश प्रसाद, सी डॉक्टर अर्जुन मुंडा, डी डॉक्टर निशा यादव। 18 का आंसर बतलाइएगा। 18 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर विनय कुमार, है ना। झारखंड की वीर शहीद पुस्तक। झारखंड के जमशेदपुर में किरण स्टेडियम किस वर्ष स्थापित हुआ था? ए 1929, बी 1939, सी 1949, डी 1959। 19 का आंसर बतलाइएगा। 19 का आंसर हो जाएगा 1939, बी। अब 20 में आते हैं। झारखंड की किस महिला खिलाड़ी को वर्ष 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस महिला खिलाड़ी को वर्ष 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए निक्की प्रधान, बी अस्तम उरांव, सी सलीमा टेटे, डी लवली चौबे। 20 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा सलीमा टेटे, याद रखिएगा। 21 झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए राजेश कुमार, बी दीपक कुमार वर्मा, सी रमेश सिंह, या डी अनिल कुमार। 21 का आंसर दीजिएगा। 21 का आंसर हो जाएगा राजेश कुमार। अब हम लोग आते हैं 22 में। झारखंड में खेलों में आजीवन योगदान लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बिरसा मुंडा पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, सी झारखंड रत्न पुरस्कार, डी अल्बर्ट एक्का पुरस्कार। 22 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा अल्बर्ट एक्का पुरस्कार। अल्बर्ट एक्का पुरस्कार, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं 23। आईआईटी रांची के निदेशक कौन है? प्रोफेसर अनिल कुमार, प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव, प्रोफेसर सुरेश प्रसाद, प्रोफेसर अर्जुन मुंडा। आईआईटी रांची के निदेशक। 23 का आंसर बतलाइएगा। 10 हो जाएगा 23। 23 का प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव। चलिए अब आते हैं 24 में। रिम्स रांची किस विश्वविद्यालय से शैक्षणिक रूप से संबद्ध है? यानी कि
एफिलेटेड है? ए ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, बी रांची विश्वविद्यालय, सी झारखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी, डी झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय। 24 का आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा रांची विश्वविद्यालय, रांची यूनिवर्सिटी से, याद रखिएगा 24। अब आते हैं 25 में। झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? ए झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 2021, बी झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 2019, सी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 2020, डी दूरस्थ शिक्षा संवर्धन अधिनियम 2021। आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 2021, याद रखिएगा। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट 2021। अब आते हैं 26 में। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संथाली के साथ भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? ए तमिल, बी भोजपुरी, सी मैथिली, डी संस्कृत। 26 का आंसर हो जाएगा मैथिली, याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। इसमें कौन है? मैथिली, 8वीं अनुसूची। चलिए अब आते हैं 20। श्री महावीर नायक को वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया था? ए अंधविश्वास, डायन प्रथा के विरुद्ध संघर्ष, बी नागपुरी भाषा और साहित्य, सी जनजातीय चित्रकला, डी हो भाषा और साहित्य। आंसर बतलाइएगा। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? नागपुरी भाषा और साहित्य के लिए। अब आते हैं 28। हरिवंश नारायण सिंह किस हिंदी दैनिक समाचार पत्र के संपादक रहे हैं? ए दैनिक जागरण, बी हिंदुस्तान, सी जनसत्ता, डी प्रभात खबर। है ना, हरिवंश नारायण सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं। 28 का बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा प्रभात खबर। जुलुम पंचपरगनिया एकांकी नाटक की रचना, यानी कि पंचपरगनिया एकांकी नाटक का नाम क्या है? जुलुम। उस नाटक की रचना किसने की है? ए सृष्टिधर समीर, बी दीनबंधु महतो, सी पराग किशोर सिंह, डी परमानंद महतो। 29 का आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा सृष्टिधर समीर, है ना, सृष्टिधर समीर। अब आगे बढ़ते हैं 30 में आते हैं। मुंडारी भाषा ज्ञान विज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है? मुंडारी भाषा ज्ञान विज्ञान पुस्तक के लेखक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सॉय। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सॉय, ठीक है। मुंडा। बी डॉक्टर परिस्किला लुगुन, ठीक है। सी जगदीश त्रिगुणायत, डी पराग सिंह मुंडा। 30 का आंसर दीजिएगा। 30 का आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार सॉय मुंडा, यानी कि उनका पुस्तक कौन था? मुंडारी भाषा ज्ञान विज्ञान, याद रखिएगा। 31 झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? कोडरमा, हजारीबाग, दलमा, बेतला। 31 का बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा बेतला, बेतला, है ना, झारखंड वर्णी टाइगर रिजर्व इज। चलिए अब आते हैं 32। उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? ए पाकुड़, बी साहेबगंज, सी गोड्डा, डी दुमका। 32 का आंसर बतलाइए। आंसर हो जाएगा साहेबगंज, ठीक है। चलिए अब 33 में आते हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची की स्थापना मूल रूप से किस वर्ष हुई थी?
ए 1939, बी 1944, सी 1941, डी 1950। 33 में आइएगा, आंसर हो जाएगा 1941। अब आते हैं 34 में। बिरसा मृग विहार किस जिले में स्थित है? रांची, खूंटी, हजारीबाग, पाकुड़। 34 आंसर बतलाइए। बिरसा मृग विहार, खूंटी। ठीक है, चलिए। महुआ दाढ़ भेड़िया अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1972, 1974, 1976, 1978। 35 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा सी 1976, महुआ दाढ़ भेड़िया अभयारण्य, जिसको हम लोग है ना 1976 में। सी, ऑप्शन सी। चलिए, चिड़िया खदानों में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है? जो आप लोग देखते होंगे, सुने होंगे, चिड़िया माइंस बोलते हैं। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा। 36 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। झारखंड के किस जिले में मुख्य रूप से जिंक पाया जाता है? हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। सरायकेला, खरसावां बतलाइएगा। 37 का आंसर, 37 का आंसर हो जाएगा हजारीबाग, याद रखिएगा। झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे पहले कोयला उत्पादन शुरू हुआ था? है ना, किस क्षेत्र में सबसे पहले कोयला उत्पादन शुरू हुआ था? खलारी, करतास, कर्णपुरा या झरिया में? बतलाइए। 38 बस, झरिया, है ना, झरिया। चलिए, झारखंड के घाटशिला में तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1918, 1920, 1924, 1930। 39 का आंसर बतलाइएगा। 39 का हो जाएगा सी, है ना, 1924। घाटशिला में तांबा उद्योग 1924। अब आते हैं 40। झारखंड में इंडो असाही ग्लास फैक्ट्री कहां स्थित है? जमशेदपुर, भुरकुंडा, नगदी, बेरमो। 40 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा भुरकुंडा। ठीक है, चलिए। पीवीटीजी डाकिया योजना के तहत घर घर पहुंचाए जाने वाले 35 किलोग्राम चावल के पैकेट किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? ए, सरकारी कारखाने, बी, भारतीय खाद्य निगम, सी, स्वयं सहायता समूह, डी, निजी ठेकेदार। 41 का आंसर बतलाइएगा। यानी कि स्वयं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, है ना, स्वयं सहायता समूह, पीवीटीजी डाकिया योजना के तहत। ठीक है ना, घर घर पहुंचाए जाने वाले 35 किलोग्राम चावल के पैकेट स्वयं सहायता समूह के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब आते हैं 42 में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड में कब शुरू हुई? जनवरी 2024, बी, अप्रैल 2024, सी, जुलाई अगस्त 2024 या दिसंबर 2024। बतलाइएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 42। आंसर हो जाएगा जुलाई अगस्त, सी, 2024। 200 यूनिट निशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना किस विभाग द्वारा लागू की जा रही है? ए, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, जेबीवीएनएल, सी, कल्याण विभाग
डी राज्य वित्त विभाग। बताइएगा 43 का आंसर। 43 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना, बी, यानी कि झारखंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना, JBVNL। चलिए अब आते हैं 44। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु 15 लाख तक का शैक्षणिक ऋण कितने प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाता है? 2%, 4%, 6% या 8%? 44 का आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि 15 लाख तक का शैक्षणिक ऋण कितने प्रतिशत ब्याज दर पर? तो याद रखिएगा 4% एकदम। अब आते हैं 45। अबुआ आवास योजना की घोषणा कब की गई थी? ए 26 जनवरी 2023, बी 1 मई 2023, सी 15 अगस्त 2023, डी 2 अक्टूबर 2023। 45 का आंसर बताइएगा। 45 में आ जाएगा आपका 15 अगस्त 2023, ठीक है। चलिए झारखंड की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष लागू हुई थी? 2001, 2012, 2016, 2021? 46 का आंसर दीजिएगा 2001, याद रखिएगा। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति 2021 का उद्देश्य कुल निवेश आकर्षित करना है। ए 50,000 करोड़, बी 1 लाख करोड़, सी 75,000 करोड़, डी 1,50,000 करोड़। 47 का आंसर बताइएगा। आंसर हो जाएगा 1 लाख करोड़, याद रखिएगा। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति 2021 का उद्देश्य कुल निवेश आकर्षित करना है। कितना? 1 लाख करोड़। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 48। झारखंड सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME संवर्धन नीति सबसे हाल ही में किस वर्ष लागू हुई? ए 2020, बी 2021, सी 2022, डी 2023। 48 का बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा 2023। अब आते हैं 49 में। नक्सल समर्पण एवं पुनर्वास नीति 2018 के तहत जिला पुनर्वास समिति DRC की अध्यक्षता कौन करता है? ए पुलिस अधीक्षक, बी जिला दंडाधिकारी, सी उप विकास अधिकारी, डी गृह सचिव। 49 का बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, जिला दंडाधिकारी, याद रखिएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब आते हैं 50 में। नक्सल समर्पण एवं पुनर्वास नीति 2018 के तहत घर निर्माण के लिए कितनी जमीन प्रदान की जाती है? ए 2 डिसमिल, बी 4 डिसमिल, सी 6 डिसमिल, डी 10 डिसमिल। 50 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा बी 4 डिसमिल। तो देख रहे हैं क्वेश्चन का ये प्रारूप आप लोगों को हमारे संस्थान के द्वारा दिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। आप लोग यूं ही पढ़ाई की निरंतरता और पूरी पढ़ाई शिद्दत से कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।